हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रजवासी केमिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रजवासी केमिस्ट्री पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो यूपी टीजीटी का साइंस वाला पार्ट है उसमें जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में आज की जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर जब आप देखोगे ध्यान से तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि वो ना हो पाए। तो ध्यान से देखते हैं इनको। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इसने क्या क्या पॉइंट बताए हैं हमें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो परमाणु होता है, परमाणु कैसा है, एक अविभाज्य कण है। परमाणु को आप काट नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ये किसने बताया था? डाल्टन ने। ठीक है, अभी इसको पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसकी कमियां देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एक ही तत्व के अंदर जो परमाणु होते हैं दोस्तों, एक ही तत्व के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं कि वे जो परमाणु हैं, एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, वे एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। जबकि जो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं, वे अलग अलग होते हैं। ये बात बताई थी डाल्टन के द्वारा। तो पहला पॉइंट था परमाणु अविभाज्य हैं। दूसरा पॉइंट कहा कि एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग। तीसरा पॉइंट क्या बताया है कि परमाणु संयोग जब करेंगे तो उनसे अणुओं का निर्माण होगा दोस्तों। जैसे आपने एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन के साथ मिलाया तो H2 बन गया, H2 मॉलिक्यूल बना। इसी प्रकार जब परमाणु परमाणु आपस में मिलेंगे तो उनसे अणु बनेंगे, सामान्य सी बात है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसने कहा है कि जो परमाणु होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का ना तो विनाश होगा ना ही वे उत्पन्न होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अभिकारक में 10 परमाणु लिए हैं तो उत्पाद में भी 10 ही परमाणु आपको प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 9 हो जाए या फिर 11 हो जाए। देखो, जैसे N2 और 3H2 है, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन के साथ मिले, इससे अमोनिया बनी, 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन ही बने। यानी कि इधर भी 8 परमाणु थे, इधर भी 8 ही परमाणु हैं। इसके बाद परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि परमाणु जो है मुक्त अवस्था में नहीं। मुक्त अवस्था का मतलब है कि एक अकेला परमाणु घूमता फिरता आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। परमाणु संयुक्त अवस्था में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अणु है वे मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। अकेला परमाणु आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, अणु आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट यह है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखो, परमाणु मुक्त अवस्था में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये होता है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप पॉइंट का। तो ये कुल मिला के 5 से 6 पॉइंट है, ध्यान से देखना इनको, इनसे ही आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी है। 3 ऑप्शन यहां से होंगे, एक उधर से मिल जाएगा। तो पहली कमी क्या है दोस्तों कि परमाणु का स्थायित्व को, जो डाल्टन था परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया था कि परमाणु क्यों स्थायी है। इसके बारे में कोई डिटेल इसने नहीं दी थी। अगला पॉइंट यह है कि वर्तमान परिभाषा के अनुसार परमाणु विभाज्य कण है। देखो, परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? आयंस बन जाएंगे। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु तो अविभाज्य कण है, इसको विभाजित ही नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अभी के रूप में क्या है कि परमाणु से चीजें अगर निकलेंगी तो वो अलग बन जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको आप विभाजित कर सकते हो। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ये परमाणुकता क्या होती है। परमाणुकता का मतलब होता है कि जो हमारा अणु है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, उसी को हम लोग परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है O2 के अंदर कितने परमाणु हैं? 2। देखो, परमाणु कितने होते हैं वो लिखा रहता है साइड के अंदर। अभी देखो यहाँ पे 2 हैं। ओजोन के अंदर कितने हैं? 3 परमाणु हैं। ऐसे ही हमारे पास जो CH4 है, बताओ कितने हैं? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 5। सल्फर के अंदर कितने हैं? कितना दिखाई दे रहा है? 8। तो सल्फर के अंदर कितने होते हैं? 8 परमाणु। ऐसे ही फास्फोरस जो है, फास्फोरस के पास कितने परमाणु हैं? 4। हीलियम देखो ध्यान से आप, हीलियम जो है हमारा, उसके अंदर कितना होता है? केवल 1 परमाणु होता है। तो परमाणुकता का जब भी सवाल आएगा इसको अंग्रेजी में एटोमिसिटी कहते हैं। इसका एक सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा था, तो हो सकता है भविष्य में बने। तो जितने परमाणु होंगे एक अणु के अंदर वही उसकी परमाणुकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर, चाहे वो उदासीन हो चाहे वो धनायन या ऋणायन वाला हो, उस पर हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, इस तरह के सवाल पहले आए हुए हैं, तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम लोग इसको करते हैं। ध्यान से देखना है आपको। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हमें परमाणु की थोड़ी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। भाई, परमाणु क्या होता है? परमाणु के अंदर 2 चीज होती है, एक होता है नाभिक और एक नाभिक के चारों ओर कक्षा। नाभिक में कौन होते हैं?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा और नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। अब कोई भी परमाणु है उसको लिखने का तरीका होता है, तो हम परमाणु कुछ इस प्रकार लिखते हैं, इस फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ये X तो अपना परमाणु हो गया, कोई भी परमाणु है, सोडियम का, मैग्नीशियम का, यूरेनियम का, किसी का भी। ये जो A होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है, इसमें आगे आ जाएगा अभी। और जो Z होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को यहां लिखा जाएगा और द्रव्यमान संख्या को या परमाणु भार को ऊपर लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करेंगे और द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये परमाणु क्रमांक कैसे पता लगेगा किसी का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आपको दिया होता है उसके अंदर वैसे तो, लेकिन यहां पर देखते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होती है, हमारे परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन है उसके नाभिक में, वो उसकी परमाणु क्रमांक के बारे में बताते हैं हमें, या परमाणु संख्या बोलते हैं इसको। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स बताना हो तो कैसे, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हमारे पास कोई परमाणु उदासीन है, उदासीन का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस वाला ना माइनस वाला, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। दोबारा ध्यान से सुनो, परमाणु क्रमांक परमाणु में प्रोटॉन की कितनी संख्या है उसको बताता है, और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बताता है। अगला पॉइंट है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जिसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है क्या होता है, तो जो हमारा नाभिक है, नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका योग ही क्या कहलाता है, परमाणु भार। तो परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग परमाणु भार कहलाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए, अगर आपके पास प्रोटॉन की संख्या है और आपके पास परमाणु भार है, तो हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे भाई, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, परमाणु भार, क्योंकि परमाणु भार किसका योग है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद इसमें घटाएंगे हम लोग परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक घटाएंगे यानी कि प्रोटॉन घटेंगे, यहां से यहां प्रोटॉन, भाई यहां क्या है, यहां है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और यहां है प्रोटॉन। तो जब आप प्रोटॉन घटा दो क्या बचेगा हमारे पास, न्यूट्रॉन बचेगा। अब देखिए आगे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। यदि परमाणु पर धनावेश हो तब इलेक्ट्रॉन हम उसमें से घटाते हैं। कैसे घटाते हैं बताएंगे इसमें अभी। यदि परमाणु पर ऋणावेश हो तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, जुड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए धनावेश कब बनता है, धनावेश बनता है तब जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और ऋणावेश कब बनेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तब ऋणावेश बनता है। अब यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये जितना कंसेप्ट है यहाँ पर मैंने कवर अप कराया है, सवाल अगर आता है तो छूटेगा नहीं। देखिए क्या है, सबसे पहला है, ये क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का ये परमाणु क्रमांक और ये इसका द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार। तो सबसे पहले निकाल लेंगे इसके अंदर हम क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के, कितना है, 35। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जितना परमाणु क्रमांक है। तो क्योंकि उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 35। भाई जितने ही इतने ही है। अब न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन क्या बताया मैंने आपको, A माइनस जेड। क्या होता है, A माइनस जेड। A माइनस जेड का मतलब A क्या है, द्रव्यमान संख्या, और Z है परमाणु क्रमांक। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 35। 80 माइनस 35 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 45। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 45 न्यूट्रॉन आएंगे। अब देखते हैं सल्फर, क्योंकि सल्फर पर कितना चार्ज है, -2 है। अब यहां पर थोड़ा केस बदलेगा। सबसे पहले प्रोटॉन कितने होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर 16 हो जाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, देखो वैसे तो 16 ही होने चाहिए थे अगर उदासीन होता, लेकिन ये उदासीन नहीं है। हमने क्या लिखवाया था, यदि ऋणावेश हो तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, जितना चार्ज है। चार्ज कितना है, -2, तो आप इसमें 2 जोड़ दो। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 18। अब न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस जेड। A कितना है इसका, 32, और Z कितना है इसका, 16। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 16। ये पॉइंट क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अब ये क्या है, ये धनावेश वाला केस है। तो सबसे पहले प्रोटॉन देखते हैं, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 12। भाई जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन होगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखते हैं,
इलेक्ट्रॉन वैसे कितने होने चाहिए सामान्यतः 12, लेकिन इस पर कितना चार्ज है प्लस का 2। मैंने क्या बताया पॉजिटिव कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए। इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं 2, 2 घटा दो कितने बचे 10। अब देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने का वही तरीका है, a माइनस जेड। ए कितना है यहाँ पर 24, जेड है 12, तो 24 माइनस 12 मतलब कितना हो गया 12। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे देखते हैं। यह है 20 कैल्शियम 40, पॉजिटिव चार्ज है इस पर भी। सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक कितना आ गया 20। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर दोस्तों, तो सामान्य कितने होने चाहिए थे परमाणु क्रमांक के बराबर। पॉजिटिव चार्ज कितना प्लस का 2, तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। इसके बाद एन देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना है मेरे पास a माइनस जेड, 40 माइनस 20 यानी कि 20। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, लास्ट सवाल देखते हैं, करिए आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं इसको। प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है मेरे पास, प्रोटॉन होगा 92। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उदासीन है तो बाद में ही इसके अंदर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर a माइनस जेड। ए कितना है 235 और जेड है यहाँ पर 92। जब आप घटाओगे दोस्तों तो ये आएगा आपका भाई, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 143। कितना बन गया ये 143। भाई इन दोनों को जोड़ो इतना ही आ जाएगा। ये हो गया 5 और 4 3 13 और 1 2, बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे लगभग हर साल पेपर में सवाल आया है। टॉपिक क्या है, आपको ये बताना होगा कि कौन आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है या आइसोस्टर्स है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2021 में भी आया था। तो ध्यान से अगर आप ये देखोगे वीडियो को इसको, तो ये सारे सवाल आपसे बड़े आसानी से लग जाएंगे। ध्यान से आपको देखना है, समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये समस्थानिक क्या होता है। पहला पॉइंट, ये समस्थानिक को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटोप, हिंदी में भी आ सकता है आइसोटोप। अगला पॉइंट क्या है, आइसोटोप किसे कहते हैं। तो आइसोटोप में होते हैं जिनमें एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, भाई उनके परमाणु क्रमांक तो समान ही होंगे, लेकिन उनके जो परमाणु भार हैं वे अलग अलग होते हैं, तो उनको आइसोटोप कहा जाता है। समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु भार। तो डेफिनेशन समझ में आ गई आपके। उदाहरण देखिए, जैसे है हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन सुना है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसके 3 आइसोटोप्स हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। देखिए यहाँ ध्यान से, परमाणु क्रमांक 1 1 1 है, लेकिन परमाणु भार जो है यहाँ पर 1 है, ड्यूटेरियम में 2 होता है और ट्राइटियम में कितना होता है 3। ध्यान रखना है आपको। सवाल ये बन सकता है कि ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन है, मैंने निकालना सिखाया है ना, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, कितने आएंगे 2। ध्यान रखना। अब जैसे ये है क्लोरीन, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, 2 समस्थानिक हैं। ऐसे ही कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, परमाणु भार जो है वो अलग अलग है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनसे सवाल बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे। कुछ हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, कुछ समस्थानिक होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है भारी जल। भारी जल होता है D2। आपने जल सुना होगा ना, H2O। एक होता है भारी जल जो कि ड्यूटेरियम से बनता है, D2O। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में। जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, उनमें मंदक का कार्य किया जाता है। ये मंदक का मतलब होता है जो न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को कम कर देने वाले, वो एक अलग विषय आगे देखेंगे। अब ट्राइटियम, ट्राइटियम को T से डिनोट करते हैं, ये रेडियो सक्रिय होता है। ध्यान रखना, ट्राइटियम कैसा होता है, रेडियो सक्रिय। भूमिगत जल की पहचान की जाती है ट्राइटियम के द्वारा। तीसरा पॉइंट है कार्बन 14। कार्बन 14 आपने सुना भी होगा, कार्बन डेटिंग का नाम। कार्बन डेटिंग का मतलब है जो जीवाश्म है उनकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है यूरेनियम। देखो यूरेनियम जो है, इससे चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, चट्टान। और जो कार्बन 14 है, इससे जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट है जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। जो कैंसर होता है उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी जो होते हैं ना उसके अंदर। सोडियम 24,
रक्त परिसंचरण की जांच के लिए, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसकी जांच के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आयोडीन 131, जो घेंगा होता है ना गले में, जो थायराइड वगैरह की वजह से बन जाता है, उसके उपचार में किसका यूज करेंगे, आयोडीन 131। आइसोटोप से इतना आप कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा सवाल। आगे देखिए समभारिक। समभारिक को अंग्रेजी में आइसोबार कहा जाता है। आइसोबार का मतलब क्या होगा कि जिनके परमाणु क्रमांक तो होंगे भिन्न भिन्न, अलग अलग परमाणु क्रमांक, यहां पर इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, ये एक ही तत्व नहीं अलग अलग तत्व होगा, इसको हटाते हैं थोड़ा। हाँ, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार क्या होते हैं इनके, समान। जैसे 18 ऑर्गन 40, यहां पर 20 कैल्शियम 40। ध्यान से देखो, परमाणु क्रमांक इसका 18 है, इसका 20 है, अलग अलग है ना, लेकिन परमाणु भार कैसा है, समान है, 40-40 है। ऐसे ही देखो कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। आप कहोगे सर कार्बन तो 12 होता है, अरे भाई इसका आइसोटोप है, इसका समस्थानिक है। तो परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु भार एक जैसा। बात समझ में आई। तो समभारिक के अंदर जस्ट उल्टा है किसके, जो हमारा समस्थानिक वाला केस है। अगला पॉइंट है सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स ये क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उनको कहा जाता है आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक। दो या दो से अधिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होना। जैसे देखो ध्यान से, 11 सोडियम 23, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। 12 मैग्नीशियम 24, न्यूट्रॉन निकाल लो। न्यूट्रॉन क्या होता है, क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। 23 में से 11 गए, कितने बचे, 12। ये निकाल लेंगे, 24 माइनस 12 12। इसका मतलब क्या है, दोनों में 12-12 आ गए। 12-12 का मतलब क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। ओके, अगला पॉइंट, ये सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ऐसे सवाल भी पीजीटी में भी आए हुए हैं और टीजीटी में भी आए। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है आयन हो या अणु हो या परमाणु हो, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो क्या होगा में, सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिए जैसे H2O जल है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो के पास 2, ऑक्सीजन के पास 8, कितने हो गए 10। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7। भाई जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही तो होंगे इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने पहली वीडियो में आपको बताए थे। इसके बाद ये हो गया 3, कितने हो गए 10। C-4, ये कार्बन के ऊपर माइनस के 4 चार्ज है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, और 4 के आगे इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 4 10। N-3 तो 7 और 3 ये जुड़ गए। भाई देखो माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ध्यान रखना आप लोग। तो 7 और 3 10, O-2 8 और 2 10, F-9 और 1 10। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आयन या अणु जिसमें परमाणु व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ध्यान रखना परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे N2 और CO, N2 में कितने परमाणु हैं 2, CO में है 2। इलेक्ट्रॉन देखो 7 और 7 14, 6 और 8 14। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, और इससे सवाल बाहर ना मिलेगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।